ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के 12/5/2022। आज के महावाक्य, मीठे बच्चे, इस समय बूढ़े बच्चे जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मीठे बच्चे, इस समय बूढ़े बच्चे जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सभी को वाणी से परे मुक्ति धाम जाना है। क्योंकि सभी को वाणी से परे मुक्ति धाम जाना है। तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ। किन्हें? जो भी आत्माएं संपर्क में आती हैं, तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ। आज का प्रश्न, बाप की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, एक जैसी नहीं। क्यों? बाप की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, एक जैसी नहीं। क्यों? उत्तर स्पीड में लिखेंगे। क्योंकि बाप हर बच्चे की नब्ज देख, सरकम अष्टांश देख श्रीमत देते हैं। देखते हैं कि बच्चा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। समझो कोई निर्बंधन है, समझो कोई बूढ़ा है या कुमारी है, समझो कोई निर्बंधन है। कोई नहीं लिखेंगे, सुनिए सब लोग समझेंगे। अब बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय बूढ़े बच्चे जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। कोई कभी भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि सृष्टि वानप्रस्थ अवस्था में है। सृष्टि क्या है? वानप्रस्थ अवस्था में है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि सभी को वाणी से परे जाना है, मुक्ति धाम जाना है ना। वानप्रस्थ मतलब वाणी से परे, जो वहाँ पे आवाज नहीं हो, आवाज की दुनिया से परे। वो दुनिया कौन है? परम धाम। तो बाबा कहते हैं अब ज़्यादा आवाज़ में नहीं आना है। जो 2 शब्दों में हो सकता है, उसके लिए 20 शब्द बोलने की दरकार नहीं है। जितना साइलेंस, जितना चुप रहेंगे, जितना शांत रहेंगे ना, उतना प्राप्ति की अनुभूति करेंगे। तुम्हें बाबा कहते, तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ। जो भी आत्माएं संपर्क में आती हैं, उनका घर का रास्ता बताना है। चले व न चले, वो बाबा पे छोड़ देना है। क्या करना है? बाकी हमारा फर्ज क्या है? रास्ता बताना। हाँ। प्रश्न, बाप की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, एक जैसी नहीं। क्यों? तो उत्तर बाबा बताते हैं क्योंकि बाप हर बच्चे की नब्ज देख, सरकम अष्टांश देख श्रीमत देते हैं। बाबा कहते हैं कि हर एक बच्चा को देखते हैं और उसकी परिस्थिति को देखते हैं। क्या देखते हैं? हाँ, ऐसी था कि बाबा उस समय कोलकाता मुरली चलती थी, तो एक बंगाली माता आई। तो बंगाली में नियम होता है मछली खाने का। क्या खाने का? तो माता पवित्र भी रहती थी, सब करती थी, लेकिन उसको एक ऐसा पूजा होता था कि लोग मछली खिला ही देता था। तो बड़ा गिल्टी फील करती थी। तो बाबा के सामने आए, बाबा लोग बोलता है कि तुम मछली नहीं खाओगी तो सुहागी नहीं कहलाओगी, हम क्या करें? तो बाबा ने कहा, ऐसा परिस्थिति है तो खा लो। क्या कहा उसको? इसका मतलब आप लोग को नहीं कहा, नहीं समझे। उसका पास परिस्थिति ऐसी थी, ठीक है। बाबा ने कहा चलो थोड़ा कम पद मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में आ तो जाएगी, बता दिया उसको, ठीक है। तो बाबा हर बच्चे को सरकम अष्टांश देख श्रीमत देते हैं। नहीं तो परिवार टूट जाता ना, उसका टूट जाता है कि नहीं। तो बाबा किसी को तोड़ते नहीं है। बाबा कहते समझो कोई निर्बंधन है, बूढ़ा है या कुमारी है, सर्विस के लायक है, तो बाबा राय देंगे इस सेवा में पूरा लग जाओ। अब बूढ़ा है, कोई काम ही नहीं है, कोई कुमारी है, ज्ञान अच्छा है, बोलते लग जाओ ना सेवा में, भाग्य बना लो। बाकी समझो, बाकी सबको तो यहाँ नहीं बिठा देंगे ना, सबको मधुबन में तो नहीं रख लेंगे, सबको सेंटर में तो नहीं रख लेंगे। अपने घर में ही रहो, समय निकालो और सेवा करो।
जिसके प्रति बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण है। बाबा से प्रेर लेंगे कि हमारे बाबा ऐसा समस्या है, हम क्या करें, ठीक है, बाबा राय देंगे। जैसे सरोज भाई बस में भी सेवा करते हैं, कंडक्टर है बस का जी, कंडक्टर बोलते हैं उसको, तो उनको भोजन में थोड़ा दिक्कत होता है, तो बाबा इनको राय दिया, अरे चना बादाम फुला लो, खाने का अनेक उपाय है, बहन जी से परोठा बनवा के ले जाओ खाने के अनेक उपाय हैं, जहाँ चाह वहाँ रह, जहाँ चाह वहाँ रह। तो जिसके प्रति बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं ना, ऐसे फॉलो कर उन जैसे सर्विस कर वर्षा लेना है। आपको भी कहीं लगता है कि हम मूंझ रहे हैं, हमसे श्रीमत का फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो पर्सनल में पूछ सकते हैं कि ऐसा ऐसा समस्या हम क्या करें, तो बाबा आपको राय दे देंगे, फिर वैसे आप कीजिए, तो फिर आपके माथे मामला नहीं रहेगा। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई नहीं है, भोलेनाथ से निराला महेंद्र भाई, भोलेनाथ से निराला कोई है? ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लते बच्चों ने गीत सुना। शिव को भोलानाथ कहा जाता है, शिव को कि शंकर को? शिव को भोलानाथ कहा जाता है। और यह जो डमरू बजाते हैं ना, उनको शंकर कह देते हैं। डमरू बजाने वाले क्या कहते हैं? हाँ, तो कौन सा डमरू बजाते हैं बाबा? ज्ञान के डमरू। कौन सी डमरू बजाते हैं? हाँ, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारे बच्चे मगन हो गए ना? नहीं हो गए? यहाँ कितने आश्रम है जहाँ वेद शास्त्र उपनिषद आदि सुनाते हैं, ये भी जैसे डमरू बजाते हैं। तो हम बच्चों को भी कौन सा डमरू बजाना है? ज्ञान का डमरू। किसी को तो बजाना ही नहीं आता है, डमरू दे दे तो किसी को बजाना ही नहीं आएगा। उसी तरह से तो ज्ञान को समझेंगे नहीं, धारण नहीं करेंगे, तो ज्ञान का डमरू बजा नहीं सकते। कुछ तो इतने अच्छे डमरू बजाते हैं जिनको सब लोग बुलाते हैं कि आप यहाँ पे आ जाइए, बुलाते हैं कि नहीं? तो बाबा कहते हैं परंतु एम ऑब्जेक्ट कोई भी है नहीं। दुनिया में जो सत्संग आदि होते हैं वहाँ पे कोई लक्ष्य नहीं है कि सुन करके तुम क्या बन जाओगे? लक्ष्मी नारायण बन जाओगे, ऐसा है क्या? नहीं। लेकिन बाबा जो हमें पढ़ाते हैं उसका एम ऑब्जेक्ट दिए कि नर ऐसा करने करे कि नारायण बने, नारी ऐसी करने करे कि लक्ष्मी बने। तो हमें जो रोज सत्संग सुनेंगे, रोज मुरली सुनेंगे, तो भविष्य में क्या बन जाएंगे? लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाएंगे। लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे, लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाएंगे। हाँ, समझते? गुरु लोग हमको वाणी से परे शांति धाम में ले जाएंगे, इस विचार से जाकर रहते हैं। यहाँ ही प्राण त्यागे, परंतु वापिस कोई जा नहीं सकते। आश्रम में चले जाते, सोचते कि वहाँ पे जाएंगे, प्राण त्यागेंगे तो वापिस चले जाएंगे, लेकिन बाबा कहते कोई जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि किसी को रास्ता मालूम ही नहीं है। रास्ता किसको मालूम है? शिव बाबा को। किसको मालूम है? तो अभी बाबा आए हैं, अभी बाबा रास्ता दिखा रहे हैं। तो अभी बाबा के बताए रास्ते पे चलेंगे तब आप पार निर्वाण धाम चले जाएंगे। तो वही बाबा कहते हैं, वो लोग तो अपनी अपनी भक्ति आदि सिखलाते हैं। यहाँ तो बच्चे जानते सच्चा सच्चा यह वानप्रस्थ है। बच्चे बूढ़े जवान सभी वानप्रस्थी है, क्योंकि सृष्टि का यूँ क्या है? बहुत थोड़ा बचा हुआ है, इसलिए बाबा ने कहा सब लोग वानप्रस्थ अवस्था में हो। बाकी मुक्ति धाम में जाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। ऐसा और कोई नहीं होगा जो सदगति अथवा वाणी से परे में जाने का रास्ता बतावे। कोई नहीं है सृष्टि में सिवाय बाबा के। गति सदगति दाता एक ही है। गति सदगति दाता कौन है? शिव बाबा। बाप ऐसे नहीं कर सकते गृहस्थ व्यवहार को छोड़कर यहाँ बैठ जाओ। बाबा ऐसे कहते हैं? नहीं। घर तुम्हारा है, परिवार तुम्हारा है, बच्चा तुम्हारा है, तो कौन चलाएगा भाई? रचना तुमने रची है तो पालना तो करना ही पड़ेगा। तो बाबा ने कहा सब कुछ संभालते 1 घंटा अपने लिए निकालो। क्या कहा? 1 घंटा। हाँ, बाबा कहते हाँ, जो सर्विस के लायक है ना उनको रखा जा सकता है, जो फ्री है, अच्छे सेवाधारी हैं, ज्ञान सुना सकते हैं, तो फिर उनको रखा जा सकता है। औरों को भी वानप्रस्थ का रास्ता बताना है, क्योंकि अभी सभी का वाणी से परे जाने का समय है ना। वानप्रस्थ अथवा मुक्ति धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। कौन है?
शिव बाबा। उस बाप के पास तुम बैठे हो। किस बाप के पास? वो लोग वानप्रस्थ लेते हैं परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकते हैं। वानप्रस्थ में ले जाने वाला एक बाप है, वही अच्छी मत देते हैं, वही अच्छी मत देंगे। कोई कहे बाबा हम घर बार ले यहाँ आकर बैठे, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, सुनते हैं तो फट से बैराग हो जाता है। हा? तो कहते हैं कि बाबा हम घर बार ले यहाँ आकर बैठे, नहीं। बाबा क्या कहते हैं? देखना होता है कि सर्विस लायक है वह नहीं तो बाबा घर में आके सिर्फ बैठ के खाएंगे तो बोझ चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? बाबा के बच्चे बन करके यदि आप सेवा नहीं किए तो क्या होगा? शरीर में कर्म भोग आ जाएगा, एक से एक बीमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसलिए हमारी बूढ़ी बूढ़ी दादी भी सेवा करती है, व्हील चेयर पे चलती है और पोछा करती है। अभी तो पोछा करने वाला है ना, एक हाथ से व्हील चेयर चलाती है और एक हाथ से पोछा करती है। क्यों? कहती कम से कम तन से तो बाबा कुछ तो सेवा कर दें हम। ठीक है, तो जो सेवा का महत्व समझता है वो तो करता है, और जो अज्ञानी है वो क्या समझेगा? हाँ, भाई जी का सेवा करे, बहन जी का सेवा करे। बहन जी और भाई जी का सेवा नहीं, ये तो बाबा की सेवा है। और आप हमारी सेवा क्या करेंगे? क्या भगवान ने हमें हाथ नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? तो बाबा घर में जो भी सेवा का मौका मिलता है वो बहुत बड़ा भाग्य है। क्या है? बहुत बड़ा भाग्य है। क्योंकि जब हम बाबा घर में आए थे तो सबसे पहले पोछा लगाने का सेवा मिला, समझते हैं ना। तो हमको पोछा लगाने नहीं आता था, तो एक भाई जी थे, बोले किस क्लास में पढ़ते हो? हम बोले 12 में। साइंस की स्टूडेंट हो? बोले हाँ। तो पोछा लगाने नहीं आता है? हम मन में सोचे साइंस से पोछा सा मतलब हम चुप हो गए। फिर भाई करके दिखाए, हमको सीख लिए। तो एक एक चीज़ बाबा घर में करना पड़ता है। बाबा कहते हैं ना ऑल राउंडर, जितना अच्छा ज्ञान सुना सकते हैं उससे अच्छा भोजन बना सकते हैं, नहीं समझे? और उससे भी अच्छा सफाई कर सकते हैं। मतलब हर विशेषता, जहाँ जैसा वहाँ वैसा, नहीं तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कैसा, है ना। एक भाई जी थे हमारे साथ, तो चलते थे ज्ञान में, तो बोलते थे ऐसा नट बनिए ना कि हर जगह सेट हो जाइए मतलब कंडीशन कैसा भी हो, अपने आप को संसार से ढाल लेना है। इसलिए बाबा कहते निर्माण बनो। क्या बनो? निर्माण मतलब निर् मतलब पानी। पानी को गिलास में रखेंगे तो गिलास बन जाएगा, अब बाल्टी में रखेंगे तो, और थाली में रखेंगे तो थाली। तो जहाँ जैसा वहाँ वैसा, कोई अभिमान नहीं। ठीक है। तो बाबा कहते हैं कोई बंधन मुक्त है, बुजुर्ग है, सर्विसेबल है तो उनको श्रीमत दी जाती है। जैसे बच्चे कहते हैं सेमिनार करो तो सर्विस की युक्तियाँ सीखे, कन्याओं के साथ साथ माताएं पुरुष भी सीखते जाएंगे ना। सेमिनार तो यह है ना, बाबा रोज शिक्षा देते रहते हैं कैसे किसको समझाना। मुरली समझाते हैं ना, 2 बाप का परिचय दो। क्या कहते हैं बाबा? 2 बाप का परिचय, एक शरीर का पिता और एक आत्मा का पिता, परम पिता परमात्मा। और आप लोग कोर्स कराने लगते हैं, क्या करते हैं? आत्मा में 3 शक्ति है, मन बुद्धि संस्कार। बाबा बोला कभी कि जाके कोर्स कराना? बाबा कहते संदेश दो। क्या दो? जो पिता परमात्मा जिसको याद करने से दुख हरते हैं वो आ चुके हैं, वो सहज राजयोग सिखा रहे हैं जिससे जीवन का दुख और शांति दूर हो जाएगा, वो सीखिए। तो इतना बोलेंगे, सीखने के लिए जरूर आएंगे। ठीक है। और डायरेक्ट आएंगे भगवान आ गए हैं तो बोलेंगे तब यहाँ आप कहाँ आए हैं, जाइए ना भगवान के पास डायरेक्ट नहीं, युक्ति से मुक्ति, विधि से सिद्धि। हाँ, आज हर आत्मा परेशान है कि नहीं? हर आत्मा दुखी है। तो जब आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे तो बोलेगा ना जी आप इतना खुश कैसे रहते हैं, देखिए ना हमारा क्या जीवन, खूब सुनाएगा प्रॉब्लम। तब उसको बोलेंगे चलिए ना हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर ठीक हो जाएगा, तब वो आएगा। ठीक है? नहीं ठीक है? अरे भूख लगेगा तब भोजन देंगे तब ना करेगा। अब भूख है ही नहीं, आप उसको पूछेंगे तो क्या बोलेगा ना हम ठीक है। तो बाबा का दुख अशांति तो बढ़ना ही है ना, बढ़ रहा है ना। तो वही बाबा कहते राय देते रहते, पहले तो एक ही बात समझाओ, परम पिता परमात्मा जिसको याद करते हैं वह तुम्हारा क्या लगता है? एक ही बात समझाओ, जिस तुम परमात्मा को याद करते हो वह तुम्हारा क्या लगता है? अगर बाप है तो बाप से तो वर्षा मिलना चाहिए ना। जैसे लौकिक में बाप होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं ना, तो भगवान हमारा बाप है तो उससे कौन सा वर्षा मिलता है, कौन सा प्रॉपर्टी मिलता है? जीवन मुक्ति का मिलता है ना, सदगति का। तुम तो बाप को जानते नहीं हो, कह देते सब में भगवान है, कण कण में भगवान है,
फिर तुम्हारा क्या हालत होगा, क्या हाल होगा। कण कण में भगवान है, तो फिर पूजा पाठ करने की क्या दरकार है, हर जगह भगवान ही है। तो कण स्वरूप है, क्या है, लेकिन कण कण में कह दिया। बाबा क्या है, कण स्वरूप है, लेकिन लोगों ने क्या कह दिया, कण कण। हाँ, भगवान तो एक ही जगह रहते हैं ना, परम धाम में रहते हैं। हाँ, हम जब बुलाते हैं तो आ जाते हैं, आ जाते हैं या नहीं आते हैं। किसको किसको अनुभव है, जब बाबा को बुलाते हैं बाबा फट से आ जाते हैं और सहयोग करके चले जाते हैं। हाथ उठाइए जिसको अनुभव है। बहुत अच्छा। हमेशा जब भी घर से बाहर निकलना है बाबा को साथ लेकर के, कैसे, कभी भी अकेले नहीं, कभी भी अकेले, और बाबा साथ होगा तो कभी दुर्घटना नहीं होगा। अभी हम लोग पंजवारा से हम जा रहे थे दीपक भाई के साथ में, मेन रोड पे फुल स्पीड, और एक बच्ची अचानक मुड़ गई एकदम। हम बाबा को बोले थोड़ा संभल के बाबा, थोड़ा देखना, ये गाड़ी फुल स्पीड है। और मतलब दीपक भाई का तो होपलेस से हो गया एकदम। बाबा उसको बचा दिया, बच्ची को, नहीं तो पूरा स्पॉट डेथ हो जाती उस स्पीड पर लगता। तो दीपक भाई बोल रहे ऐसे, हम बोले कोई बात नहीं बाबा है, ठीक है। यदि बाबा नहीं होता उस दिन तो क्या होता, वो तो जाती, लेकिन चलाने वाला को भी लोग छोड़ता नहीं। तो इसलिए हर कदम में बाबा को अपने साथ रखना है। बाबा बहुत सहयोग करेंगे, क्या करेंगे। हाँ, ये तो अनुभव है ही आप लोग को, रोज अनुभव करना है कि आज बाबा हमको क्या सहयोग है। एक दिन नहीं, रोज नया नया अनुभव करेंगे। क्या करेंगे, तो रोज अनुभव करेंगे, जीवन क्या हो जाएगा, गुलदस्ता बन जाएगा, फिर आनंद आएगा, क्योंकि अनुभवी को कोई तोड़ नहीं सकता है। तो रोज बाबा को जगने से लेकर रात में सोने तक यूज करना है। भोजन बनाइए बाबा के साथ में, सफाई कीजिए बाबा के साथ में, कहीं भी आप काम करें बाबा के साथ में, दोस्त बना कर रखिए, मन ही मन बात करते रहिए। क्या करते रहिए, तो आपको किसी से बात करने की दरकार भी नहीं पड़ेगा। जिसको अपने आप से बात करना आ गया, बाबा से बात करना आ गया, उसका मन भागेगा देहधारी में। तो किसका मन भागता है, जो खुद से बातें करना नहीं जानता है, भगवान से बातें करना नहीं जानता है। बाबा से किसको किसको बात करने आता है, जो समझते हैं हमको आता है, हाथ उठाइए। अरे दिल की बात, दोस्त है, दोस्त से कैसे बातें करते हैं। हाँ, जब भी दुख हो बैठ जाना है, बाबा को सुनाना है, क्या करे तुम ही बताओ, ऐसा तो हाल चाल है, समझ में नहीं आता, सब लोग ऐसा ही है तो क्या बोलेगा, साक्षी होकर देखो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है कि ड्रामा तो कल्याणकारी है, ड्रामा तो इसी में तुम्हारा कल्याण है, ऐसे बोलता है तो मन शांत हो जाता है। क्या हो जाता है, तो बात करने आना चाहिए। बाबा आपको जवाब देता है, बुद्धि क्लियर होगा ना तो कैच कर लेंगे। बाबा कहते हैं, बाबा हमको लायक बनाकर कांटों से फूल बनाकर साथ ले जाएंगे, बाकी तो सब जंगल का ही रास्ता बताते हैं। बाप तो कितना सा रास्ता बताते हैं, सेकेंड में जीवन मुक्त गाई हुई है, बस झूठ थोड़ी ही है। बाबा कहा माना तुम जीवन मुक्त हो गए। बाबा ने कहा कि जब तक आत्मा मुख से बाबा नहीं बोलेगा उसको मुक्ति मिलने वाला नहीं है। कोई भी आत्मा हो, जब दिल से बोलेगा बाबा तभी उसको मुक्ति मिलेगा। बाबा अपने पहले अपने घर ले जाते हैं, तुम सब अपने घर को भूले हुए हो ना, कहते गॉड फादर सब मैसेंजर को भेज देते धर्म स्थापन करने, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं, ऊपर से भेज देते हैं ना। बोलते एक हैं फिर मानते नहीं, बोलते एक है लेकिन मानते। बाप धर्म स्थापन अर्थ भेज देते हैं तो उनकी संस्था भी उनके पीछे आने लग पड़ती है। पहले देवी देवताओं की संस्था है ना, आदि सनातन, पहले कौन है, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। लक्ष्मी नारायण आएंगे प्रजा सहित, और प्रजा सहित राज, और कोई प्रजा सहित नहीं आते हैं, प्रजा सहित एक ही आता है लक्ष्मी नारायण। सत्य की स्टार्टिंग जनसंख्या कितना है, 9 लाख। वह एक आएगा फिर दूसरा तीसरा आएगा। यहाँ तुम सब तैयार हो रहे हो बाप से वर्षा लेने, या स्कूल है ना, घर में रहते एक घड़ी आधी घड़ी, आधे की भी पुनः आधी पढ़ाई जरूर करनी है। एक घड़ी मतलब 23 मिनट, 23.5, और 2 घड़ी मतलब बाबा कहते हैं ना 45 मिनट याद करो, 1 मिनट वो में कम कर दिया, 4 से 4 45 मिनट हमारा शरीर आराम से बैठ सकता है। ठीक है, तो प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। तो जो 2 घड़ी ध्यान करते हैं रोज, हाथ उठाइए,
2 घड़ी करते हैं? अच्छा, और जो 2 घड़ी नहीं करते वहाँ तो उठाइए। काहे भाई? टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है? कलजन भाई तो सोने से पहले घड़ी कर लीजिए। प्रेम से बस 2 घड़ी, बाबा ने क्या कहा? हो सकता है जहाँ चाह वहाँ रह। चाहेंगे तो सब संभव है, नहीं चाहेंगे तो कुछ भी संभव। बाबा कहते प्रत्येक घंटा में 1 मिनट याद करो। इधरों 15-20 मिनट तो जमा हो ही जाएगा। कहीं अगर समय को चुरा लेना है, क्या करना है तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 मिनट का 2 मिनट कर लेंगे तो 12 दूनी 24 मिनट हो गया, नहीं हो गया घड़ी पूरा? हो गया कि नहीं? करने आना चाहिए, ठीक है। एक बाबा कहते हैं 1 सेकेंड में सिर्फ तुमको बतलाते परम पिता परमात्मा तुम्हारा क्या संबंध है। मुख से कहते भी परम पिता, और तो सबका बाप क्रिएटर है ना, फिर भी बाप ना समझे तो क्या कहेंगे? बाप स्वर्ग का रचयिता है, जरूर स्वर्ग की बादशाही देंगे ना। भारत को दिया हुआ है, नर से नारायण बनाने वाला राज्य मशहूर है। यह सत्यनारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है। तिजरी की अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की भी कथा है। यही अमर कथा है, यही सत्यनारायण की कथा है। मुरली सुन रहे हैं ना, यही सत्यनारायण की कथा है। दुनिया में जो सत्यनारायण की कथा चलती है उसमें तो लीलावती कलावती की कथा आता है ना। एक ने प्रसाद खाया, एक ने नहीं खाया तो गरीब बन गया, फिर से कथा सुना, प्रसाद खाया तो फिर से संपन्न बन गया। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, है ना। तो इसमें तो लक्ष्मी नारायण की चर्चा कहीं आया ही नहीं। तो बाबा अभी जो हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं यही सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा है, और इसे सुन करके हम एक दिन सचमुच सत्यनारायण जैसा, लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाएंगे। लेकिन एक दिन सुनने से नहीं होगा भाई, रोज सुनना है। क्या करना है? हाँ, सुबह समय नहीं मिलता, शाम में सुनिए। शाम में नहीं, रात में सुनिए, लेकिन सुनना है। अभी तो मोबाइल है, हेडफोन है, अनेक सुविधा हो गया है ना। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं, बाप श्रीमत देते हैं, उनकी मत से जरूर कल्याण ही होगा। बाबा हर एक की नब्ज देखते हैं, उनको कोई बंधन नहीं है, सर्विस भी कर सकते हैं। बाबा लायक देखकर फिर डायरेक्शन देते हैं। बाबा जानेंगे ना कि बच्चा सेवा करेगा या नहीं करेगा। सरकम स्थान देख कहा जाता है तुम यहाँ रह सकते हो, सर्विस भी करते रहो। उसकी परिस्थिति को देख कर कहा जाता है कि तुम बाबा घर में रह सकते हो या नहीं रह सकते। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी, प्रदर्शनी में तो बहुतों की जरूरत पड़ती है ना। बुजुर्ग भी चाहिए, कन्याएं भी चाहिए, सबको शिक्षा मिलती रहती है, पढ़ाई है ना। भगवान उवाच, भगवान कहा जाता है निराकार को। भगवान किसको कहा जाता है? हाँ, कोई भी साकारी भगवान नहीं है, उसको देवता कहते हैं। जो साकार में उनका कहते हैं, जो देहधारी है उनको क्या कहते हैं? देवता। तुम आत्माएं उनके बच्चे हो, कहते हो गॉड फादर, तो उनको फिर सर्वव्यापी थोड़ी ही कहेंगे। लौकिक बाप सर्वव्यापी है क्या? नहीं। तुम फादर कहते हो और गाते भी हो पतित पावन बाप है, तो जरूर यहाँ आकर पावन बनाएंगे ना। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो पतित से पावन बन रहे हैं, पतित से। हाँ, मोबाइल साइलेंट कर लीजिए। बाप कहते मेरे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चे हैं ना, तुम फिर से वर्षा लेने आए हो। जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी क्या हो रहा है? जैसे मम्मा बाबा शिव से वर्षा लेते हैं, हम भी उनसे लेते हैं। फॉलो करो, मम्मा बाबा जैसी सर्विस भी करो। मम्मा बाबा नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं ना, हम फिर कम क्यों सुने? जानते हो वही सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनेंगे। पहले तो सूर्यवंशी में जाना पड़ेगा ना। कहाँ जाना पड़ेगा? समझ तो है ना। सत्य को सूर्यवंशी, गौतम भाई दीजिए, समझ में नहीं आता है तो आगे बढ़ा दिया कीजिए। बिगर समझ स्कूल में कोई बैठ न सके। बाबा श्रीमत देते हैं ना, क्लास में आने से पहले मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया कीजिए। क्यों? मुरली चलता है ना, एक के चलते सबको डिस्टर्ब हुआ तो बद्दुआ मिला कि दुआ मिला? या दुआ का माना है कि बद्दुआ? ठीक है, तो समझ चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होगा भाई, पहले बता दे रहे हैं। हाँ हम जानते हैं इनमें तो बाबा की प्रवेशता है। किन में? ब्रह्मा बाबा में। नहीं तो प्रजापिता कहाँ से आए? ब्रह्मा तो सूक्ष्म तनवासी है, प्रजापिता तो यहाँ चाहिए ना।
बाप कहते ब्रह्मा द्वारा मैं स्थापन करता हूँ, किसकी? ब्राह्मणों की। इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्माएं भी शरीर में प्रवेश करती हो ना। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, तो हम निराकार ज्ञान कैसे सुनाऊं? तो बाबा को जरूर साकार माध्यम चाहिए ना। कृष्ण को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, कहेंगे नहीं। कृष्ण की आत्मा बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर कृष्ण बनी है, अभी नहीं है। यही ब्रह्मा बाबा ज्ञान लेंगे और ये सत्य में क्या बन जाएंगे? कृष्ण। तुम जानते हो भगवान द्वारा राजयोग सीख देवी देवता स्वर्ग के मालिक बने हैं। बाप कहते कल्प कल्प तुमको राजयोग सिखाता हूँ। पढ़ाई से रजाई मिलती है, तुम रजाओं का राजा बनेंगे। क्या बनेंगे? तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये है ना। दुनिया में भी जो अच्छा पढ़ाई कर लिया उच्च पद पाता है कि नहीं? आज जो नहीं किया मजदूरी करता है, ठीक है। तो भगवान भी आए तो यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट की। भाग्य बनाने का आधार है पढ़ाई, चाहे लौकिक दुनिया चाहे अलौकिक दुनिया। तो यहाँ भी जो अच्छा से पढ़ेगा वो सत्य में उच्च पद पाएगा, और जो कम पढ़ेगा कम पद पाएगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो तो आएगा ही नहीं, है ना। इसलिए कहीं भी रहते मुरली मिस नहीं करना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट यह है, तुम आए हो फिर से सूर्यवंशी देवी देवता बनने। एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अभी तो अनेकानेक धर्म है, अनेक गुरु हैं, वो सब खलास हो जाएंगे, समझे। इन सब गुरुओं का गुरु सदगति दाता एक बाप है। साधु लोग को भी सदगति करने आया हूँ। बाबा ने गीता में कहा है कि साधु संत का भी सदगति कौन करता है? मैं ही करता हूँ। आगे चल, वह भी तुम्हारे आगे आएंगे, झुकेंगे। कल पहले वहाँ पे आ रहे हैं, बहुत लोग आ गए। ढेर शंकराचार्य, श्री श्री 108 श्री लोग बाबा के बच्चे ज्ञान समझे और बाबा के बच्चे बन गए, और जो बाकी वो भी धीरे धीरे बन ही जाएंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का सारा राज है, जानते हो। अयोध्या को जानते हैं ना? अयोध्या राम जन्मभूमि। एक अयोध्या ऐसा जगह था जहाँ पे ब्रह्मा कुमारी को जगह नहीं मिलता था। तो अयोध्या में जो बहुत बड़े संत थे वहाँ का हेड वही बाबा का बच्चा बन गया। क्या बन गए? वही ब्रह्मा कुमार बन गए। पूरे साधु संत महात्मा का सेवा हो गया, ठीक है। तो बाबा का बच्चा तो हर जगह बैठा हुआ है, हर जगह छिपा हुआ है। आज बहुत बड़ा आश्रम बन रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो धीरे समय जैसे जैसे बीतता जाएगा धीरे धीरे सब आते जाएंगे। हाँ, कहते ब्रह्मा के बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। इनको भी कहते हैं बच्चे तुम सब ब्राह्मण हो, तुम पर कलश रखता हूँ, इतने जन्म तुमने लिए। इस समय रौरव नर्क है ना, बाकी तो कोई नदी नहीं है जिसको नर्क कहा जाए। गरुड़ पुराण में तो बहुत बातें लिख दी है। गरुड़ पुराण जो पढ़े होंगे, विषय बैतरणी नदी पार करना पड़ता है, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? सुने भी होंगे। तो उसमें बहुत कुछ मिलता है, जानवर तो वो खा जाएगा, लेकिन जो गाय का पूंछ पकड़ लिया वो पार हो जाएगा, ठीक है। तो विषय बैतरणी नदी क्या है? तो विषय बैतरणी नदी है काम विकार में जाना, अपवित्र बनना, वही बैतरणी नदी है जिसमें आप रोज डुबकी लगा रहे हैं, ठीक है। और इस बैतरणी नदी से बचना है तो कौन सा पूंछ पकड़ना होगा? ज्ञान का पूंछ। कौन सा पूंछ? तो जो ज्ञान का पूंछ पकड़ लिया, बाबा का ज्ञान का पूंछ, वो तो बैतरणी नदी से पार हो जाएगा। और नहीं पकड़ा तो उसी में डुबकी लगाता रह जाएगा, समझे। तो सारी बातें अभी की है। तो बाबा आकर के तो ज्ञान का पूंछ पकड़ लेना है। और जो जो ज्ञान का पूंछ पकड़ा है उसका अनुभव है कि बैतरणी नदी से धीरे धीरे वो बाहर निकल रहा है। तो अब बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये भी तो पढ़ा हुआ है ना, कौन? ब्रह्मा बाबा। तो अब भोलानाथ बाप तुम भोले बच्चों को बैठ समझाते हैं। गरीब भोले बच्चों को फिर उच्चतम साहूकार बनाते हैं। जितना ज्ञान सुनेंगे धारण करेंगे साहूकार बनेंगे। तुम जानते हो सूर्यवंशी मालिक बनते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते गिरते क्या हो गए हैं। कैसा वंडरफुल खेल है ना। स्वर्ग में कितने माला माल थे। अभी भी राजाओं के बहुत बड़े बड़े महल हैं। जयपुर में भी है ना, इसमें 1936 में मुरली चल रही है। उससे पहले तो जयपुर में तो आलिशान था, अभी तो खंडहर बचा हुआ है। अभी भी ऐसे महल है। तो आगे वाले पता नहीं कैसे होंगे, आगे वाले कितने अच्छे महल बनाते होंगे। गवर्नमेंट हाउस ऐसा नहीं बनते, राजाओं के महल बनाने का भाव का ही अलग है। अच्छा, फिर स्वर्ग का मॉडल देखना हो तो अजमेर जाओ। अजमेर गए आप लोग? अजमेर में सोनी द्वारिका बना हुआ है। हाँ, टिकट से 10 रुपया लेता है, अब तो 15-20 कर दिया होगा। जाएंगे तो 3 ताला बना हुआ है पूरा। उसमें कैसे प्रजा होगी, कैसे राजा होगा, कैसे पुष्पक विमान उड़ रहा है। एक बार जरूर जाएंगे, ठीक है।
यदि अजमेर जाएंगे तो सोनी द्वारिका जरूर घूमेंगे। हाँ, अजमेर सोनी द्वारिका नाम ही जगह है उसका, सोनी द्वारिका। अच्छा, फिर स्वर का मॉडल देखना हो तो अजमेर में जाओ। एक मॉडल बनाने में मेहनत अच्छी की है, देखने से तुम कितनी खुशी होगी, बहुत अच्छा है। यहाँ तो बाबा का झट साक्षात्कार करा देते हैं, जो दिव्य दृश्य देखते हैं वैसे तुम प्रैक्टिकल में देखना। भक्ति मार्ग में भक्तों का फल साक्षात्कार होता है, भक्तों का फल, परंतु वह कोई बैकुंठ के मालिक थोड़ी बने। साक्षात्कार होने से कोई बैकुंठ का मालिक नहीं बन सकता है। तुम तो प्रैक्टिकल मालिक बनते हो ना। अभी तो है ही नर्क, एक दो को काटते लड़ते रहते हैं बच्चे, बाप का भाई का खून करते हैं, करने में देरी नहीं करते हैं। सत्य में लड़ाई आदि कोई बात नहीं। अब की कमाई से तुम 21 जन्मों के लिए पद पाते हो। अभी जो आप कमाई कर रहे हैं, इस कमाई से कितने जन्मों का, 21 जन्मों के लिए पद पाते हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कहाँ दिखाई दे रहा है चेहरा, 21 जन्मों का भाग्य बन रहा है। हाँ, आज लोग एक जन्म की मेहनत करके कितना खुश हो जाते हैं कि हम तो IAS ऑफिसर बन जाएंगे, हम CA बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, और उसको गारंटी नहीं है तो भी खुश है। हम बच्चे गारंटी दिया है भगवान, क्या दिया है, तो श्रीमत पे चलते चलो ना। तो जैसे श्रीमत का पालन करते जाएंगे ना, आपको अनुभव होने लगेगा। क्या होने लगेगा, जो अनुभव हम लोग को होता है। ठीक है, बाबा कहने से फायदा ही क्या है। बाबा कहते हैं पहली बात, अगर बाप का परिचय और बाप की बायोग्राफी न जाने तो बाकी बाबा करने से क्या फायदा है। इतने दान पुण्य करते तो भारत का हाल हो गया ना। दान पुण्य किया लेकिन भगवान को भूल गया, सर्वव्यापी कर दिया, इसलिए भारत कंगाल बन गया। क्या बन गया, परंतु ये समझते कोई नहीं है। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, परंतु कब और किसको मिलेगा ये जानते हैं। भक्ति के बाद तो मिलेगा जरूर, हम लोग भक्ति किए तब तो भगवान घर में आए ना। तो भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है, और ज्ञान से गति और सदगति। हाँ, भक्ति तो सब करते हैं, परंतु सबको रजाई तो नहीं मिलेगी ना। कितनी गुंजाइश है समझने की। तुम कोई को भी कह सकते हो, या शास्त्र आदि सब भूलो, जीते जी मरो। क्या करो, मतलब अपने को आत्मा समझो, और बाबा जो सुनाते हैं उसको सुनो। ब्रह्म तत्व है ना, उनसे वर्षा तो नहीं मिल सकता। सन्यासी लोग किस योग लगाते हैं, ब्रह्म तत्व से। अब तत्व से वर्षा तो नहीं मिलेगा, ब्रह्म तत्व शांत है, इसे शांति तो मिलती है। ठीक है, बाबा कहते हैं उनसे वर्षा नहीं मिल सकता, वर्षा तो बाप से मिलता है। कल्प कल्प हम लेते हैं, कोई नई बात नहीं है। अब नाटक पूरा होने वाला है, हमको शरीर छोड़ो वापिस घर जाना। जितना याद करेंगे तो अंतमति सुगति होगी। इनको कयामत का समय कहा जाता है ना, कभी भी कुछ हो सकता है। तो बाबा कहते याद की यात्रा ऐसे रखो जो हमारा जब भी शरीर छूटे तो बाबा याद है। कौन याद है, बाबा। दर्द भी लगे, चोट भी लगे तो कौन याद है, बाबा। तो बाबा याद आएगा तो संभाल लेगा। क्या होगा, अनुभव है। हाँ, और अनुभव और करेंगे। हाँ, उसमें बाबा याद आना चाहिए। अचानक आप गिर रहे, मुख से निकल के बाबा नहीं गिरेंगे, गारंटी है, संभाल लेता है। बाबा क्या करता है, कोई नई बात नहीं है। अब नाटक पूरा होने वाला है, हमको शरीर छोड़ वापस घर जाना है। जितना याद करेंगे अंतमति सुगति हो जाएगी। पाप आत्माओं का हिसाब किताब चुकता होना है ना। अब हिसाब किताब शुरू हो चुका है, पता है। जो लोग पुरुषार्थ पे ध्यान नहीं दिया है उसका कर्म भोग शुरू हो चुका है, कर चुका है। और जो लोग ढीले ढाले सोचते कि अभी तो ठीक ठाक है, समस्या आएगा तब भगवान को याद करेंगे। तो अब लोगों के जीवन में समस्या आना भी शुरू हो गया है कि प्यार से नहीं तो ऐसे करोगे, ऐसे ही करो। दर्द से करना है तो दर्द से करो। एक बार हम रांची में थे तो एक बार गए, एक बहन जी को बोले, बहन जी मोबाइल चलाते, मोबाइल दुकान था उनका अपना, आप नहीं आते हैं। बोले भाई पहिया पहले जाते थे ना, थोड़ा तबीयत खराब था ना, जाते ठीक हो गए, अभी ठीक ठाक है, फिर खराब होगा तो आएंगे। समझ में आ गया। इसका मतलब वो इंतजार कर रहा है कि दुख आएगा तब भगवान घर में जाएंगे। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि अभी तो अमृत वेला कहाँ उठ पा रहे हैं, तो जब भोगना शुरू हो जाएगा तो दर्द से उठेंगे। वैसा काम नहीं करना है। बाबा कहते प्यार से कर लो ना। क्या कर लो, हाँ, नहीं तो मार के तो करा ही देंगे।
समय तो सुधार ही देगा, लेकिन हमको समय से पहले सुधर जाना है। समय तो सबको सुधार देगा, लेकिन हमको समय से, लेकिन जब समय सुधारेगा तो उसका नियम अपना है। क्या लालचंद भाई? वो दया मया करने वाला नहीं है, वो तरोड़ मरोड़ के जैसे चाहेगा को ठीक कर देगा। बाबा कहते अब पुण्य आत्मा बनना योग बल से, बम्भोर को आग लगेगी, आत्माएं चली जाएंगी वापस। एक धर्म की स्थापना होती है तो अनेक धर्म जरूर वापस चले जाएंगे ना, शरीर थोड़ी साथ ले जाएंगे। कोई कहे मोक्ष मिले, परंतु यह हो कैसे सकता है, जबकि बना बनाया ड्रामा है। इससे कोई मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष मतलब हम वापस जाए तब फिर सृष्टि पर आए ही नहीं। बाबा कहते 5000 वर्षों का बना बनाया नाटक है। इस नाटक में जो आत्मा एक बार आ गया उसको आना ही पड़ेगा, उसको कोई भी छूट नहीं सकता है। और आ गया तो तब तक वो चलेगा जब तक सृष्टि पूरा नहीं होता। चक्र में आ गया ना, वापस नहीं जा सकता है। अनादि चक्र कैसे फिरता है सो अब आप बैठ समझाते हैं। यह सब बातें समझानी पड़े। जब जास्ती समझने लग पड़ेंगे तो वृद्धि होने लग पड़ेगी। यह तुम्हारा बहुत ऊंचा धर्म है, इनको चिड़ियाँ खा जाती है और धर्मों को चिड़िया नहीं खाती है। तुम बच्चों को इस दुनिया में कोई शौक नहीं रखना चाहिए। यह कब्रिस्तान है ना, समझे? इस दुनिया में कोई शौक नहीं, खाने का, पीने का, पहनने का, दिखावा करने का, कुछ नहीं। कब्रिस्तान में आप क्या शौक रखेंगे? पुरानी दुनिया से क्या लगाव रखनी है? अब तो घर चलना है। कहाँ चलना है? इसलिए ऐसे ही वैराग्य देखते हुए मत देखिए। संसार देखने लायक बचा है क्या? नहीं। अमेरिका में जो सेंसिबल है वो समझते हैं कोई प्रेरक है, मौत सामने खड़ा है, बिना सोना ही है, सोचता कोई भी बम बनवा रहा है, कोई तो है। सबकी दिल तो खाती रहती है ना। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। सी बाबा तो दाता है, इनको कोई आसक्ति नहीं है। बाबा क्या आसक्ति, वो देने वाला है। क्या है? निराकार है ना। यह सब कुछ बच्चों का है। बाबा जो नई दुनिया बना रहे किसके लिए है? नई दुनिया भी बच्चों की है। बाबा कहते विश्व की बादशाही हम राज स्थापन कर रहे हैं, हम ही राज करेंगे। बाबा कितना निष्कामी है। बाबा तुम बाबा को याद करेंगे तब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जितना याद करेंगे उतना खुलेगा, कम करेंगे तो कम खुलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं खुलेगा। अब बाबा को याद करेंगे तो बुद्धि का ताला खुलेगा। तुम डबल फिलैंथ्रोपिस्ट हो। तुम डबल फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब महादानी हो। तन मन धन देते हो ना, तन से भी सेवा करते हो, मन से भी और धन से भी। अविनाशी ज्ञान रतन भी देते हो। तो शिव बाबा को तुम क्या देते हो? करनी घोर को देते हो ना। ईश्वर समर्पणम, तो ईश्वर भूखा है क्या? वह कृष्ण अर्पणम करते हैं, तो दोनों को भिखारी बना दिया ना। वो तो दाता है, तो सो तुम क्या अर्पण करोगे? हाँ, तो बाबा कहते हैं कि तुम जो भी देते हो खुद के लिए देते हो, वही तुमको मिलने वाला है। क्या बोला है? हाँ, शास्त्रों में कहानी है दान वीर कर्ण की। कर्ण ने तो सोना ही दान किया। जब मरने के बाद गया तो सब पलंग वलंग चावल दाल सब सोना का मिला। लड़े कैसे खाएंगे? तो तुम दान ही क्या किए हो? सोना दान किए हो तो ही नहीं मिलेगा तुमको। तो बहुत रिक्वेस्ट करके 15 दिन के लिए उसको छुट्टी मिलता है, फिर आता है, अन्न जल वस्त्र सब दान करता है। तो पहले के लोग जब दान करते थे ना तो चावल दाल आलू मिर्चाई नमक सब देते थे, देखते नहीं? अब पैसा भी उसमें होता था। याद है? आप लोग को याद होगा जो पुराने लोग हैं। अभी तो सब भूल चुके हैं। हाँ, कहीं कहीं है। ठीक है। तो बाबा ने कहा कि तुम जो देते हो खुद के लिए देते हो। तुमको जो चाहिए वो दान करो, नहीं चाहिए मत करो। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद करो। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट सुनिए, लिखिए नहीं। पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ में लागत यानी लगाव नहीं रखना है। चाहे खाने का हो, पहनने का हो या रहने का हो। जो मिल गया उसी में खुश, फरमाइश नहीं। जो मिल गया, हाँ।
इस दुनिया में किसी भी बात का शौक नहीं रखना है। घूमने का कोई जगह बचा है? सब जगह तमो प्रधान वायुमंडल है। बाबा कहते किसी बात का शौक नहीं रखना है, क्योंकि यह कब्रिस्तान होने वाली है। ये दुनिया कुछ समय के बाद क्या हो जाएगी? कब्रिस्तान। सारे लोग मर जाएंगे, तो कब्रिस्तान बन जाएगा कि नहीं? दूसरी पॉइंट, अब नाटक पूरा होता है, हिसाब किताब चुकतू कर घर जाना है। ये नाटक क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है ना। अब हिसाब किताब, इसलिए क्या हो रहा है? कर्म भोग आ रहा है। लड़ाई झगड़ा हो जाता चलते चलते, कल तक ठीक था, अचानक लड़ाई हो गया, वो कर्म का हिसाब था उसके साथ, क्या था? वो चुकतू हो गया। बाबा कहते हैं हिसाब किताब चुकता कर घर जाना है, इसलिए योग बल द्वारा पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनना है। जितना योग लगाएंगे पाप कटते जाएगा, पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। डबल दानी बनना है। क्या बनना है? हाँ, मनसा वाचा कर्मणा, जितना बने हर तरीके से करना है, तन से भी तो मन से भी। और आज का वरदान, खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। समझिए, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। हमेशा याद रहे, सुबह उठते उठते वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। सदा यही खुशी के गीत गाते रहो। कभी सोचे थे भगवान मिलेगा? कभी सोचे थे सद्ज्ञान मिलेगा? मिल गया ना। ऐसे समय पे मिला जब बहुत जरूरी था उसकी, है कि नहीं? अभी हम बच्चे इतना शांत क्यों रहते हैं, खुश क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारा बैकबोन कौन है? बाबा है। हमारे पिछाड़ी कौन खड़ा रहता है हमेशा? बॉडीगार्ड कौन है? अनुभव होता है? नहीं होता है तो करना है। तो जिसका बैकबोन बाबा है उसको क्या सोचना है? बाबा ने कहा ना कल का वरदान में कि एक बार भरोसा रखने से बल आ जाता है। एक बल एक भरोसा, तो एक पे भरोसा होगा तो बल आ जाएगा। तो बाबा पे भरोसा होगा तो बल तो आ ही जाएगा, आ ही रहा है, अनुभव हो रहा है। खुशी सबसे बड़ी खुराक है। खुशी सबसे बड़ी, खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। तो रोज खुशी खुराक खाते हो ना, रोज मुरली सुनते हैं, खुशी खुराक खाते हैं कि नहीं? अब जो रोज मुरली सुनेगा वो बीमार कभी पड़ेगा? बाबा जो आप लोग को मुरली सुनाते हैं रोज, ये मुरली रोज सुने तो तन और मन दोनों स्वस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? अनुभव होगा कि हम चल नहीं रहे, उड़ रहे हैं। क्या अनुभव होगा? तो जो रोज खुशी का खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त रहते हैं। क्या रहते हैं लालचंद भाई? कभी कमजोर नहीं होते। इसलिए खुशी के खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ तो स्थिति शक्तिशाली रहेगी। समस्या तो आएगा ना, परीक्षा तो आएगा ना, लेकिन स्थिति शक्तिशाली है तो स्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति कुछ नहीं है। जो मजबूत है कितना भी धूप पड़े उसका असर होगा? नहीं होगा। और जो कमजोर है गश्ती मार देगा, उसको बेहोश हो जाएगा, है ना? तो अपने आप को मजबूत बनाना है। कैसे? कौन सा खुराक होता है बाबा? खुशी का खुराक। और खुशी का खुराक पैसा से नहीं मिलता है, फ्री में मिलता है। कैसे मिलता है? कहाँ मिलता है? बाबा के घर में। कहाँ मिलता है? फिर भी आप लोग खरीदने नहीं आते हैं, है ना? मिस कर देते हैं। मिस नहीं करना है। बाबा कहते हैं तो ऐसा शक्तिशाली स्थिति वाले सदा ही अचल अडोल रहेंगे। और आज का स्लोगन, मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं हो। मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर कि बाबा तो मेरे साथ है, मैं अकेले नहीं हूँ। और जो भी कर्म कीजिए याद रखिए बाबा तो मेरे साथ कंबाइंड है, बगले में रहता है बाबा, मेरे पीछे रहते, मेरे सर के ऊपर। हमेशा अनुभव करना, गाड़ी चला रहे बाबा कहाँ है? हाँ, बाबा मेरे साथ है। ये सिर्फ कहने योग्य नहीं, अनुभव होने लगे। कहने लगे तो कितना आनंद आएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तभी हम लोग प्यार से बाबा को याद करेंगे 2 मिनट।